हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हर संडे को यूपी पुलिस कांस्टेबल का एक नया टेस्ट लगाकर आपके सामने एनालिसिस करते हैं हर संडे को। तो दोस्तों, आज 1 जून है और दिन रविवार है। हमने यूपी पुलिस कांस्टेबल का टेस्ट बुक पे टेस्ट नंबर 4 लगाया हुआ है। तो दोस्तों, जिसने लगा लिया है तो बहुत अच्छी बात है, और जिसने नहीं लगाया तो जाओ और जाकर पहले मॉक लगाओ। और दोस्तों, आज बात करते हैं कि आज का लेवल कैसा रहा एग्ज़ाम का, और क्या रही कट ऑफ, और क्या रहा हमारा स्कोर। और दोस्तों, आज वैकेंसी के बारे में भी बात करेंगे, और कुछ लोग दोस्तों वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि आज का क्या स्कोर रहा और क्या रही आज की कट ऑफ। तो दोस्तों, आज जो है 562, आज दोस्तों हमारी 562 रैंक आई हुई है और 2233 लोगों ने एग्ज़ाम दिया है। दोस्तों, आज का स्कोर हमारा 203 रहा, जो कि एक संतोषजनक स्कोर है, क्योंकि आज जो इन्होंने कट ऑफ लगाई हुई है 190 से 200 नंबर लगाई हुई है। तो आज दोस्तों हमारी 3-4 बार से लगातार मॉक दे रहे हैं, पहली बार हमारी कट ऑफ क्लियर हुई है। तो दोस्तों, आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि जब आप पढ़ाई करते हैं, पूरा वीक पढ़ाई करते हैं, और एक दिन आपको मौका मिलता है कि आप अपने लेवल को देख सकें, तो वो आज का दिन है दोस्तों, संडे। और हर संडे को हम मॉक लगा के आपके सामने एनालिसिस करते हैं। तो दोस्तों, मॉक लगाते रहिए और अपनी पढ़ाई को हर वीक पढ़ते हुए स्ट्रॉन्ग करते रहिए, क्योंकि जब आप मॉक लगाएंगे तो आप अपनी कमियों को पहचान सकेंगे। और फिर जब आप हर संडे को उन पे काम करेंगे, या आप हर संडे को आप टेस्ट देंगे, तब आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है। तो दोस्तों, इसी तरह से आप पढ़ाई करते रहिए, और एक दिन संडे को जो मिलता है आप मॉक ज़रूर लगाइए दोस्तों, क्योंकि मॉक लगाने से आपको पता चलता है कि आप कहाँ पे कमियां कर रहे हैं, आपको क्या सुधारना है, क्या गलत कर रहे हैं, किस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस तरह से आपकी दोस्तों पढ़ाई स्ट्रांग होती है। तो दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर मॉक लगाइए आप। और दोस्तों देखिए, आज एक्यूरेसी जो है 80 बन रही है, और हमने क्वेश्चन 134 आज अटेम्प्ट कर दिए हैं। और दोस्तों 108 क्वेश्चन जिसमें से सही हैं, और इनकरेक्ट आज 26 हो गए हैं। तो और हमने आज 16 क्वेश्चन अनअटेम्प्ट कर दिए हैं, क्योंकि जब आते नहीं तो दोस्तों क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इस तरह से दोस्तों आज थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हमने कट ऑफ क्लियर कर ली है। नंबर भले ही ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक मन में संतोषजनक स्थिति है, क्योंकि ऐसा लग रहा है 3-4 संडे से लगातार दे रहे हैं तो कट ऑफ ही नहीं क्लियर हो पा रही थी। कट ऑफ कोई बहुत ज़्यादा नहीं लगी, 190 से 200 लगी है। वो तो एग्ज़ाम के लेवल के हिसाब से लगाते हैं। तो आज दोस्तों अच्छा लग रहा है कि अगर हम पूरा वीक पढ़ाई करते हैं और फिर कट ऑफ नहीं क्लियर होती तो अच्छा नहीं लगता। तो दोस्तों, आइए देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन गलत होते हैं और कौन से क्वेश्चन हमको नहीं गलत करने हैं, और किन क्वेश्चन पे काम करना है हमको। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, देखते हैं। ये दोस्तों रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, जिसमें से ये क्वेश्चन पैराग्राफ से पूछा गया था। और इस कविता का मुख्य स्वर क्या है, तो हमने दोस्तों देशभक्ति लगा दिया था, जो कि गलत है। इसका सही आंसर ओज है। और जल्दबाजी में दोस्तों क्वेश्चन गलत होते हैं। पैराग्राफ से मेरे 2 क्वेश्चन गलत हुए हैं। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। साये में धूप गज़ल संग्रह किस रचनाकार की है का है। तो दोस्तों ये दुष्यंत कुमार का सही है। हम इस क्वेश्चन को हमने अनअटेम्प्ट कर दिया था, क्योंकि दोस्तों पता ही नहीं था, ये हमने पढ़ा ही नहीं कभी। तो दोस्तों बहुत ही डीपली पूछ रहा है, रचनाएं भी पूछ रहा है और रचनाकार पूछ रहा है। तो दोस्तों आपको ये सब पढ़नी है, धीरे धीरे से हर वीक पढ़नी है। और देखिए दोस्तों 21% लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है। अद्य और आद्य में पूछा गया था कि सही शब्द युग में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, और 30% लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं। हमारा भी दोस्तों गलत हो चुका है। और अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, दूध से कुल्लियाँ करना। दोस्तों संपन्नता में पलना होता है, और हमने धन की बर्बादी लगा दी, क्योंकि दोस्तों पढ़ा नहीं है। तो एक जो हम इस तरह से लगाते हैं तो वो हमारा अनुमान ही होता है। जब तक हम पढ़ के अच्छे से डीपली से उसका आंसर नहीं टिक करेंगे तो वो एक हमारा अनुमान होता है। वही हो रहा है दोस्तों, ये सिली मिस्टेक्स हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, पूजनीय शब्द में प्रत्यय क्या होता है।
अब दोस्तों हमने बहुत बार पढ़ा है पूजनीय शब्द में ये क्वेश्चन हमने टिक किया है और सही हुआ है, तो इसमें ई ये प्रत्यय होता है। लेकिन दोस्तों अब हमें ये ऑप्शन नहीं मिला, तो हमने सोच के नीय लगा दिया, जो कि पूरी तरह से गलत है। अनीय प्रत्यय हो रहा है इसमें, जो कि सही है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों गलतियां होती रहती हैं, तो हमको हिंदी में अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हिंदी आप अगर पढ़ लेंगे उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इस तरह से सिली मिस्टेक्स होती रहेंगी, फिर हमारा लेवल डाउन होता रहेगा और हम कभी कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाएंगे। देखिए दोस्तों 36% लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न शब्दों में से विरोध दर्शक समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? दोस्तों ये डीपली पढ़ाई की बात है, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो इन क्वेश्चंस का जवाब आप नहीं दे सकते, क्योंकि हम भी नहीं दे पाए हैं, क्योंकि हमने हिंदी पढ़ी है, सब कुछ पढ़ा है, लेकिन प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इनमें से कौन अधिक बलवान है? वाक्य में रेखांकित शब्द है। तो अधिक शब्द का इसमें पूछा गया है कि किस प्रकार का विशेषण है, तो परिमाणवाचक है, लेकिन हमने गलत लगा रखा है। तो दोस्तों इस तरह से प्रैक्टिस करते रहना है, आपको पढ़ते रहना है। होता है दोस्तों माइंड में चीज़ें नहीं आ पाती उतने टाइम, एग्ज़ाम के टाइम आपको भले ही सब कुछ आता हो, इसीलिए कहते हैं कि सबसे पहले प्रैक्टिस ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मौके पे आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं तो आपका हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा और आप वहाँ पे सही क्वेश्चन ही टिक कर पाएंगे। अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो आप आता हुआ क्वेश्चन भी गलत करेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये दोस्तों रीजनिंग का क्वेश्चन है। एक दिन में घड़ी की सुइयां कितनी बार सीधी रेखा में होती हैं? अब देखिए दोस्तों हमने भी गलत लगा रखा है और 20% ही लोग ओनली इसका सही आंसर दे पाए हैं। 44 बार सही आंसर है और सारे सब लोग यही सोचते हैं कि 22 बार ही सीधी रेखा पे होती हैं। दोस्तों ये गलत है, हमने बहुत बार पढ़ा है और जबकि फिर भी आज नहीं लगा पाए, और ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। आप हर चैप्टर को पढ़ना है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में ये घड़ी से ज़रूर क्वेश्चन पूछ रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, अब ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन हमारा सही होता, आप सभी लोगों का सही होता। देखिए 84% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है और हमारा क्वेश्चन गलत है, क्योंकि हमने पूरा आंसर, पूरा ऑप्शंस ही नहीं पढ़े। हमने देखो मिलाया 4 1 6, 4 1 6 और बस हमने टिक कर दिया यहाँ पे। अगर हम पूरा देखते तो शायद ये क्वेश्चन सही कर देते, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं और इस तरह के क्वेश्चन गलत होते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी गलती है, क्योंकि आप पूरे ऑप्शंस क्यों नहीं पढ़ रहे हैं और इस तरह से आपके 2 नंबर माइनस हो जाते हैं। और दोस्तों ये सिली मिस्टेक्स है, इनको कहा जाता है कि ये क्वेश्चंस गलत नहीं होने चाहिए। अगर इस तरह के क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो इनको सुधार लीजिए, बस कट ऑफ क्लियर होती रहेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, रीजनिंग में कागज़ मोड़ने और खोलने वाला क्वेश्चन ज़रूर आता है। ये क्वेश्चन हमारा गलत हो गया है और नहीं समझ में हम नहीं कर पाए, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं की। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, खेल से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 28% लोग इसका सही जवाब दे पाए हैं। हर एग्ज़ाम में खेल से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, कहीं पिच की लंबाई पूछ लेगा, कहीं किसी खिलाड़ी का नाम पूछ लेगा, कहीं खेल परिसर मैदान में कुछ ना कुछ पूछ लेगा कि इस सब ये ऐसा शब्द दिया हुआ तो किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों खेल के बारे में आपको पढ़ना है, कोई बुक्स उठा लीजिए या कहीं से कोई वीडियो देख लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट पढ़िए उसको अच्छे से, फिर क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक फुल फॉर्म हर एग्ज़ाम में पूछ रहा है, हर एग्ज़ाम में पूछता है ये क्वेश्चन। दोस्तों प्रोम का मतलब क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, हमने प्राइम रीड ओनली मेमोरी लगा दिया था, जो कि गलत है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, लेटराइट मिट्टी में किसकी समृद्धता होती है? दोस्तों हमने फास्फोरस लगा रखा है, आयरन ऑक्साइड है। 29% लोग इसका सही जवाब दे पाए। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई है? दोस्तों यह क्वेश्चन हमारा गलत है। भरत मुनि, हमें पता है कि नाट्य शास्त्र भरत मुनि द्वारा है, फिर भी हमने इसको लगा दिया, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम हॉल में नहीं समझ में आता। एक तो टेक्स्ट बुक पे आप टेस्ट लगाओ दोस्तों, कहीं भी आप अकेले बैठ के टेस्ट लगा रहे हैं तो आपको पूरी एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी। दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन गलत हो गया है, नहीं काम कर रहा था दिमाग, समझ में नहीं आया क्या लगाएं क्या ना लगाएं, इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस और करनी है ताकि चीज़ें रिवाइज होती रहें और हर संडे को आपको पढ़ते रहना है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, दोस्तों इतने क्वेश्चन हैं और जो कि ख़त्म हो गए। दोस्तों अब बताइए, वैकेंसी की बात करते हैं।
दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं कि वैकेंसी आएगी तब हम पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि अगर वैकेंसी आज आ गई अचानक और एग्ज़ाम में आपको 2 महीने का समय मिला, तो आप क्या एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे? क्या आपका सिलेबस कंप्लीट है या पूरी तरह से आपकी तैयारी है? क्या आप एग्ज़ाम देते हैं तो आपकी कट ऑफ क्लियर हो पा रही है? तो दोस्तों पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, वैकेंसी का वेट मत करिए। वैकेंसी तो कभी भी आ जाएगी, जैसे ही वैकेंसी आएगी आपको बहुत ही कम टाइम मिलेगा। 3-4 महीने आपको मिल जाए तो बहुत हैं, और अगर 3-4 महीने मिल गए तो आप अपना सिलेबस भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों वैकेंसी का वेट मत करिए, वैकेंसी बहुत ही जल्द आने वाली है। अभी देखिए कहीं ट्विटर कैंपेन होंगे, कहीं धरना प्रदर्शन होगा, कुछ ना कुछ होता रहेगा। कोई ना कोई नोटिस आपको सरकार की तरफ से, भर्ती बोर्ड की तरफ से ज़रूर मिलेगी, और उस नोटिस पे आप पाएंगे कि आपको क्लियर डेट बता दी जाएगी। तो वैकेंसी तो आनी ही है, आप उसका वेट मत करिए, अपनी पढ़ाई पे फोकस रखिए और अपनी कमियों पे काम कीजिए, और हर संडे को एक मॉक ज़रूर लगाइए दोस्तों। इससे आपका लेवल मजबूत होगा और आप कट ऑफ क्लियर करते हुए अपने आप को पाएंगे। आपका एग्ज़ाम में भी यही होगा, अगर आप यहाँ पे देते रहेंगे, आप एग्ज़ाम देते रहेंगे, तो आप जैसे एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आपका सारा हेजिटेशन ख़त्म हो जाएगा, और आपको ये नहीं लगेगा कि हम कहीं बाहर बैठे हैं या कोई आपको डर लगे या कोई हेजिटेशन रहे। आप अच्छे से फ्रेश माइंड होकर आप एग्ज़ाम देंगे और ज़रूर ज़रूर आप अपना एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों थैंक यू, नमस्कार, मिलते हैं अगले संडे को टेस्ट नंबर 5 के साथ में। अपनी पढ़ाई को लगातार इसे बनाए रखिएगा, और हर संडे को एनालिसिस करते हैं हम। तो टेस्ट नंबर 5 के साथ मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।